Pahalgam terror attack is a catastrophe for the humanity which we have seen recently in India. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। अगर आप ये बात मान के बैठे हुए हैं कि दिस टेरर अटैक इज एन वॉर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर बिटवीन देम, देन आप ये वीडियो मत देखिए। एंड अगर आपको सेकुलर का 14 और लिब्रांडो जैसे कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स का ओवर यूज करना पसंद है तो भी आप ये वीडियो मत देखिए। आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ ये वीडियो देखने के लिए। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई एम रियली अपसेट and India is really upset with this incident, and I just can't keep it to myself anymore, and I want to put up what I think in the internet. First of all, in the past 24 hours after the attack, thousands of articles मैंने देखा है, and सब लोग thousands of articles अपनी stories पे post कर रहे हैं। उन सब post पे एक चीज कॉमन है, जो ये बोल रहे हैं कि टेररिस्ट ने उन लोगों का नाम नहीं पूछा, स्टेट नहीं पूछा, लैंग्वेज नहीं पूछा, सीधा धर्म पूछा और उनको मार दिया। बट जितने भी मीडिया पोस्ट इस चीज को कवर कर रहे हैं उनमें से भी किसी ने, जो विक्टिम्स है, उनका नाम नहीं पूछा, स्टेट नहीं पूछा, जात नहीं पूछा, सीधा धर्म बताया कि देयर वर 20+ हिंदू पीपल who were killed by Muslim man because they were Hindu. So what does this show कि उनमें और हम में क्या डिफरेंस रह गया। वो लोग आए, उन्होंने सीधा धर्म पूछा, मार दिया। हमने भी जो विक्टिम है उसको इंसान तो माना ही नहीं, सीधा उसका धर्म देखा। हमारे लिए कोई इंसान नहीं मरा है, हमारे लिए हिंदू मरा है, हमने उसको इंसान नहीं माना। आके देखा, अरे एक मुस्लिम टेररिस्ट ने एक हिंदू आदमी को मार दिया। अब हिंदू और मुस्लिम के बीच में वॉर ही घोषित कर दिया कि सेकुलरिज्म रहने दो, सब कुछ रहने दो, इनकी आइडियोलॉजी वैसी है, इनकी ये वैसा है, एंड सीधा सब जगह पे हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया। पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो आपका मुस्लिम भाई जो आपके पड़ोस में रहता है, जिसके साथ आप चाय पीते हो, जो दुकानों पे काम करता है, जो कॉरपोरेट में काम करता है, वो इस इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। द कॉमन मुस्लिम मैन ऑफ इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है ही नहीं। आप सबका खून खौल रहा है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है ना, यू वॉन्ट टू आस्क फॉर जस्टिस, आस्क द राइट क्वेश्चन, showcase your anger towards the right direction. This is not a fight of Hindu and Muslim. This is a fight within our system. It is a national major security breach that has caused this incident. If you also see the interview of General Bakshi, उन्होंने भी ये बात बोली है कि जिस कश्मीर के पार्ट पे ये अटैक हुआ है वो पार्ट हमारे इंडियन आर्मी के पूरे कंट्रोल में था, बट कुछ टाइम पहले वहां से मैनफोर्स को हटा दिया गया। नाउ इजंट दिस स्ट्रेंज कि वहां पर वक्फ बोर्ड का बिल पास हो रहा है, जेएनके के पार्लियामेंट में बहस छिड़ती है, वहां पर मसला बनता है, और उसके कुछ दिनों बाद ऐसे टेररिस्ट अटैक हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी सिक्योरिटी अप टू द मार्क नहीं थी, हमारी इंटेलिजेंस अप टू द मार्क नहीं थी। कैसे कुछ लोग एक प्रोटेक्टेड आर्मी एरिया पे आ गए, गन्स लेकर आ गए एंड ब्रॉड डे लाइट में लोगों को मारने लगे। Showcase your anger towards the right direction. Ask the right question to the right people who are responsible for this. The security people, the intelligence people of Jammu and Kashmir. What went wrong? Ask them what went wrong. That is the major question. This is not a time to do Hindu and Muslim. मैं अपने हिंदू भाइयों से यही कहना चाहूंगा और अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि my Muslim brothers, stand with your Hindu brothers at this time. This attack is not caused by you or your ideology. This attack is caused by an organization to send a message to another organization. This is not caused by your ideologies or your behavior. Stand with your Hindu brothers. And Hindu भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, please don't make Muslim people feel responsible for this attack. This is your duty to stand with them also at this time, the catastrophic time, जहाँ पर इंसानियत तो मर ही गई है सारी,
उस बीच में उनको इंसान फील कराना। कीप रिमेंबर, एक इंसान मरा है, उसकी भी फैमिली है, उसके भी लोग हैं। हिंदू बाद में था, मरा एक एक मुस्लिम आदमी भी मरा है ना। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि हिंदू इधर मरा मुस्लिम इधर मरा, अरे हिंदू लोग ज्यादा मरे मुस्लिम लोग कम मरे। मरा इंसान है, एक इंसान ने दूसरे इंसान पे हमला करा है, बस। मेन प्रॉब्लम आज के टाइम पे यही है, विच इज लैक ऑफ लव विद इन पीपल। प्रेम की भावना जो इंसानों के बीच में होती है ना, वो अब इंसानों के बीच में नहीं है। The society is lacking love, the society is lacking sympathy, the society is lacking compassion. If you can keep love within society, if you can keep compassion with the society, तो ये चीज़ें बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगी। सो प्लीज़ मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मैसेज है कि हेट मत स्प्रेड करिए ऐसे टाइम पे। प्लीज़ स्प्रेड लव, स्टैंड विथ ईच अदर, stand with the people who are suffering with this attack, their families, convey your deepest condolences with them, and please spread love at this time. This is not a time to spread hate towards each other in our own country, within our own people. The attack was caused by a terrorist, and this is a fight against a terrorist, not within our people. कुछ लोगों ने कश्मीर में कैंडल लाइट मार्च निकाली, एंड मैंने भी कल एक कैंडल लाइट जलाई थी फॉर द फैमिलीज ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग। नाउ मेनी पीपल कैन मेक द आर्ग्यूमेंट कि कैंडल लाइट जलाने से क्या होगा, बाहर निकलो, काटा पिटाई करो, दंगे करो। नहीं सर, दिस थिंग इज लेफ्ट टू द लॉ एंड एनफोर्समेंट ऑफ अ कंट्री। दे आर द वन, दैट इज देयर जॉब। मैं एक इंसान हूं, मेरा काम है प्यार फैलाना, तो प्लीज वही करिए। एक कैंडल आप भी जलाइए। कैंडल जलाने का मतलब क्या है, इस डार्कनेस पे अगर मैं कैंडल भी जलाता हूं ना, तो सबको लाइट दिखती है। सो दिस मीन्स दैट इवन इन द डार्कनेस, इफ आई कैन शोकेस सम फायर विद इन माई सेल्फ, देन आई कैन शो द वे टू मिलियंस ऑफ पीपल। प्लीज 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 स्प्रेड लव, not hate. So this was the message from me, from love towards my country, towards my people, towards humanity, which I wanted to spread with you guys. If you guys feel like also spreading love, you can share this video with your loved ones, and also encourage them to be together in this difficult times. Don't turn around towards each other and spread hate. That is all. My name is Sambhav Kaushik. Jai Hind.